बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 के सप्लीमेंट्री चैप्टर एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। नई दिल्ली। यह घटना जो है बच्चों, यह नई दिल्ली की है। एक एशियाई शेर है। एशिया जो है बच्चों, ये एक महाद्वीप है। आपने पढ़ा होगा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जिसमें कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। और एशिया में जो शेर है, ठीक है, एशियाई शेर मीन्स एशियाटिक लायन, जो एशिया का शेर है, उसके लिए मीठी गोलियां। मीठी गोलियां कहने का अर्थ है मीठी दवाइयां। तो यह जो घटना है बच्चों, ये नई दिल्ली की है, जो कि शेर के ऊपर बताई गई है। शेर के बारे में एक न्यूज है इसका, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नई दिल्ली की घटना है। घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। घाघस जो है बच्चों, एक शेर की प्रजाति है, मीन्स स्पेशीज है, ठीक है। जिस प्रकार और जानवरों में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उसी प्रकार शेर में भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिनमें कि एक घाघस फेमस है। तो घाघस जो है एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। मतलब कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसका जो है वो इलाज हुआ, और जब वह उसके इलाज से उसमें सुधार होने लगा, तो यह एक चमत्कार बन गया। उसकी बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। कहने का अर्थ है कि अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तो भी वह बच गया, तो वह चमत्कार ही माना जाएगा। और पहले की तरह गरजता है, गुर्राता है, बोलता है, गर्जना करता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। दिल्ली के चिड़ियाघर में 2004 अक्टूबर में घाघस को यहाँ लाया गया था। वह चिड़ियाघर में बहुत ही फ्रेंडली हो गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। उसको खाने में कुछ दिक्कत आ रही थी। हो सकता है उसके पेट में कुछ गड़बड़ी आ गई हो। वह अपना खाना नहीं खाया 15 मार्च को। तो चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। दैट मीन्स उसे अंदर से कुछ परेशानी थी, उसके मुंह से लार बहने लगी थी। हमारे माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट है चल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि शेर तो बहुत ही ताकतवर है, उसे कभी भी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन देखिए बच्चों, शेर की भी तबीयत खराब हो सकती है। तो उसकी जो है ट्रीटमेंट चलने लगी। उसके मुंह से लार भी निकलने लगा, क्योंकि उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। घाघस की गिरती हुई हालत देखकर, मीन्स उसका जो है दिन प्रतिदिन हालत खराब होता जा रहा था। वह बहुत ही दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था। देख उसकी खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए, मीन्स ब्लड सैंपल्स जो है, जैसे हम बीमार पड़ने पर अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है, उसी प्रकार उसी तरीके से शेर के भी ब्लड सैंपल्स भेजे गए। कहाँ? लैब में। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था। जो भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया था, उसकी वजह से घाघस ने थोड़ा बहुत खाना खाना शुरू कर दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था। वह इतना दुर्बल हो गया था कि वह अपने पैरों पर चल नहीं पाता था और लंगड़ाने लगा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक डीएन सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया।
हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा था। जो वहाँ के निदेशक हैं, चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं, उन डीएन सिंह, जब रिपोर्टर्स ने उनकी इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि ये घाघस जो है वो अपना पिछला शरीर का हिस्सा बिल्कुल उठा नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी डाइट में थोड़ी सी बदलाव की गई। उन्होंने जो उनको डाइट रोज दिया जाता था उसने बदल कर चिकन और मटन रखा, जिससे कि घाघस उसको खाने लगा। और लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार अभी नहीं हुई थी। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया, मीन्स इसको आइसोलेट किया गया। जिस प्रकार जब हम कोरोना वायरस हो जाता था किसी को भी, तो उसे अलग कर दिया जाता था और उसका ट्रीटमेंट अलग से होता था, उसी प्रकार चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी, मीन्स कि कोई भी कमी नहीं बरती जा रही थी। कोताही मीन्स कमी। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए थे। तो जो है बच्चों, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अनोखी तरीके से चल रही थी। हर भरसक प्रयास किया जा रहा था कि घाघस प्रजाति को बचाया जा सके, और जो है उसकी शरीर की जो सिकाई है वो भाप से की जाती थी। और वह खाना तो पहले से खाना स्टार्ट कर दिया था उसने, लेकिन ठीक नहीं हुआ था, उसकी हालत वैसी ही थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए। चिड़ियाघर के सभी लोग कहने का अर्थ है जो जानवर थे वो नहीं, जो उसमें शेर की रख रखाव करते थे, जो उसके कर्मचारी थे। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा ना था। उसका हालत इतना खराब हो गया था घाघस शेर का कि अब दिन गिनने कहने का अर्थ है कि अब वह बचने के योग्य बिल्कुल भी नहीं था। लोग उल्टी गिनती कर रहे थे कि लगता है कि अब वह मर जाएगा। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। जो घाघस प्रजाति होते हैं बच्चों, वह गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। शायद वे ही कोई राह सुझा सके। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर आरजी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। सिंह ने आगे बताया, सिंह कहने का अर्थात है बच्चों की डॉक्टर डीएन सिंह, जिसका कि यह इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर आरजी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया है। जो वहाँ के गुजरात के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, वहाँ के बाघों के बारे उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो उनको उन संपर्क किया गया कि शेर को कैसे बचाया जाए। तो घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जॉनी ने उसे होम्योपैथिक दवाइयाँ देने की सलाह दी। होम्योपैथिक दवाई जो छोटी सी शीशी होती है बच्चों, ठीक है, उसमें छोटे 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 मीठी 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 गोलियां होती हैं और हमें बहुत ही पसंद होती हैं। तो होम्योपैथिक इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात है 3 अगस्त की, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया है, पर हालात में अभी सुधार है। तो बच्चों देखिए, जो शेर गर्जना करता है, जो सबसे पावरफुल है, उसको भी मीठी दवाई बहुत ही फायदा कर चुकी थी और वह ठीक हो गया था। उसकी हालत में सुधार आ गया था धीरे धीरे। वह पूरे 6 महीनों के बाद ठीक हो गया था। तो बच्चों, अब तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हिंदी पाठशाला, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह हमारी
जंगल के राजा शेर के बारे में बताया गया है। तो बाय बाय बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।